वंदे मातरम 150 साल का सफरनामा तय कर चुका है। लोकसभा में आज इसको लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इस चर्चा को इनिशिएट किया और आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस गीत के 4 जो अंतरे थे उन्हें हटा दिया। बहरहाल अब कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि साहब, वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करने के बजाय अतीत के मुद्दों पर जानबूझ के गलत तथ्यों के साथ चर्चा की जा रही है। आज वंदे मातरम को लेकर बवाल हुआ और हमारे सवाल हैं, क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ अन्याय हुआ जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर राजनीति कौन कर रहा है? 40 साल तक संसद ने राष्ट्रगीत से दूरी क्यों बनाए रखी? सबसे अहम सवाल तो यह है। और इसी पे चर्चा करने के लिए बहुत ही खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद से, भारतीय जनता पार्टी से राधिका खेड़ा जी, दीपक झा कांग्रेस पार्टी से, कंचना यादव आरजेडी से। राधिका जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। यह कहा जा रहा है कि साहब, ये देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, मुझे लगता है राधिका जी कट गई है हमारे साथ, कुछ ही देर में उनसे हम संपर्क साथ लेंगे। कंचना जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि वंदे मातरम पे चर्चा क्यों हो रही है? क्या असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और यहाँ जो भी बंसल जी बैठे हुए हैं बहुत देशभक्त बनते हैं, इनको शायद मालूम नहीं है कि आजाद भारत का जो पहला रेडियो हमारे देश में बजा था तो उसमें सबसे पहला गीत बजा था वंदे मातरम। इन्हें क्या मालूम वंदे मातरम की कद्र? इन्हें क्या मालूम? जानते हैं आप, जब 1937 में आजाद हिंद फौज के लिए लड़ाई जब लेकर लड़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो उन्होंने बोला था कि वंदे मातरम को कोरस की तरह गाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, मात्र प्रेम प्रेम लोगों के बीच में जगाया जाए। उस समय अंग्रेजों का साथ दे रही थी आरएसएस और जगह जगह पर अरुणाचल वाले क्षेत्र में जगह जगह पर शिविर लगाकर आरएसएस अंग्रेजों के साथ सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। और ऐसी आरएसएस, ऐसी बीजेपी ये बताएंगे कि वंदे मातरम कब गाना है कब नहीं गाना है। इनको शायद यह भी नहीं मालूम होगा कि 1998 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने स्कूलों में जब बोला कि वंदे मातरम प्रार्थना में लगाया जाए और अनिवार्य कर दिया, और बहुत लोगों ने आपत्ति जताई कि अनिवार्य मत करिए, कर दीजिए। और उसमें पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मीटिंग बैठा ली और उस फैसले को वापस ले लिया। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये लोग आज देशद्रोही बुलाएंगे? उनके अंदर क्या वंदे मातरम वाला प्रेम नहीं था? अपने ही नेता को बुलाएंगे? तो ये वो लोग हैं जिनको खुद का इतिहास का आता पता नहीं है, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे, आज तक वंदे मातरम नहीं गाए होंगे। आरएसएस के कार्यालय में, मुख्यालय में जितने इनके 620 से ज्यादा बीजेपी के ऑफिसेस बन चुके हैं, करोड़ों रुपए में जो देश का पैसा लूट कर इन्होंने बनाया है, वहां पर आज तक वंदे मातरम बजा नहीं होगा, गाया नहीं होगा इन्होंने। लेकिन आज देखिए, ये हमें राष्ट्रभक्ति बताएंगे, देश को राष्ट्रभक्ति बताएंगे ये लोग। और जिस कांग्रेस लेकिन कंचना जी, बात ये भी हो रही है ना कि जो पूरा गीत था उसके 4 अंतरे किसके दबाव में हटाए गए? भाई 6 अंतरे थे, अडॉप्ट तो 2 ही अंतरे किए गए। नहीं, अब आपको शायद आपको भी मुझे बताना होगा कि 1937 में टैगोर जी ने जो पत्र नेहरू जी को लिखा था, उन्होंने लिखा, साफ साफ लिखा कि मैं ये जो 2 सुरों के अंतरे हैं उसको मैंने सुर में बांधा है, और ये सुर में बांधा मैंने बंकिम चंद्र जो चटर्जी जी के सामने बांधा है। उनको तो आपत्ति नहीं हुई जिनका गीत था। समय के साथ 150 साल में हजारों लोगों ने अपने अपने तरीकों से अपने अपने सुर में इसको गाया, तब इनको आपत्ति नहीं हुई। और जिस समय कांग्रेस कमेटी की बैठक 1937 में हुई कार्य समिति की, उसमें पता है कौन कौन था? महात्मा गांधी जी थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी थे, उसमें नेहरू जी थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। क्या इन सबों को राष्ट्रभक्ति नहीं मालूम थी? इन सबों को जब अडॉप्ट कर रहे थे ये लोग 2 लाइन के रूप में, राष्ट्रगीत के रूप में, तब क्या सुभाष चंद्र बोस जी को राष्ट्रगीत के बारे में मालूम नहीं था? क्या महात्मा गांधी जी को राष्ट्रगीत के बारे में मालूम नहीं था? आज बताइए, सदन में बोलते हुए कैसे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बंकिम दा, बंकिम बाबू। अरे बाप रे बाप, आपके बड़े भाई लगते हैं, आपके ताऊ लगते हैं, आपके छोटे भाई लगते हैं, इज्जत से नाम भी नहीं लेने आता आपको, और आप राष्ट्रभक्ति की गीत गाओगे, कंचना जी राष्ट्रप्रेम पढ़ाओगे? ठीक है कंचना जी, मैं राधिका खेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। राधिका जी,
ये तो बात सही है कि ये जो अडॉप्ट किया गया था, एक कमिटी बैठी, फिर टैगोर जी ने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में ये बात लिखी और सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में कोलकाता में ये गीत गाया गया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। सप्ता कोटि कंठा कला कला निनदा कराले। चलिए मैडम, इसके आगे गा के सुनाइए 4 पंक्तियां। आप हम पे इल्जाम लगा रही थी हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, इसके आगे की लाइन गा दीजिए, 4 लाइन। चलिए इंतजार करो, नीचे मत देखिए कंचना जी, पढ़ के कोई भी गा देगा, ऊपर आंखों में आंखें डाल के गाइए, इसके आगे गाइए। राधिका खेड़ा सुनो, मैं आपकी चाची की बेटी नहीं हूँ, तमीज से बात करिए, राधिका जी लगाइए, आगे का सुनाइए। सुनिए राधिका खेड़ा सुनिए, गाना गाओ आगे का वंदे मातरम। चलो सुनिए राधिका खेड़ा, आप एक कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गई हैं, थोड़ी सी इज्जत रखिए राधिका खेड़ा। सुनिए राधिका खेड़ा, आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे हम। और ना सुनो, हमारे बाप दादा, हमारे परिवार के लोग शहीद हो रहे थे, तो तुम कौन हो भाई सर्टिफिकेट देने वाली राधिका खेड़ा? और तुम्हारे जैसे लोग ना, तुम्हारे जैसे तमाम लोग जो है, ये आज जो झुंड में चल रहे हैं ना, लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। आज पता है, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब होते ना, इसको म्यूट करेंगे इस बदतमीज औरत को। है मोदी है तो लेकिन एक मिनट राधिका जी, अब मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं अगर आप इनको म्यूट हाँ करेंगे। प्लीज बोलिए राधिका जी, बोलिए। धन्यवाद। अब देखिए ना, कितनी कुंठा, कितना नफरत भरी है रजत के प्रवक्ता में वंदे मातरम से। बहुत चीजें उन्होंने मेरे नेता के लिए बोली, मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए बोली, आरएसएस के लिए बोली, मैं शांति से सुनती रही ना, मैंने इन पे एक भी व्यक्तिगत टिप्पणी करी। मैंने बस इनको एक छोटी सी गुजारिश करी आपके शो पे कि इस लाइन के बाद 4 लाइन वंदे मातरम की गा दीजिए। सुन बे राधिका खेड़ा, ये बोली, मेरे परिवार तक गया। अरे मैडम, मेरे परिवार में तो 2-2 ताम्रपत्र हैं, मेरे परिवार वाले तो 15-15 साल जेल में रह के आए हैं। मेरे परिवार पे मत जाओ, मेरे परिवार में तो वो लोग हैं जो राधिका तुम डिबेट कर लो, कांग्रेसियों से नई भाजपाई हुई है, राष्ट्रभक्ति थोड़ा सीख लो। चलिए, आपको आदत होगी ऐसे यहाँ पे लड़ाइयाँ कराने की, मैं इस तरीके की डिबेट ज्वाइन नहीं करती। आप इनको म्यूट रखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली। एक बार कंचना जी, मुझे लगता है राधिका जी को कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप बोलिए राधिका जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, मैं चाहता हूं आप सब अपने विचारों को रखने के लिए। परिवार पे सवाल उठाया, मेरे परिवार में अंडमान निकोबार काला पानी में सजा काट के आए हैं। क्यों व्यक्तिगत होने की जरूरत ही नहीं है राधिका जी, हम मुद्दे पे आ जाते हैं, व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगी, जब ये इल्जाम लगा रही थी मेरे देश के प्रधानमंत्री, अरे हर कोई तरीके से बोल, देखिए आप नहीं तय करेंगे मैं क्या बोलूंगी। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप।